सांड, सीढ़ी और अन्यासों का बनारस। फेमस एप्पल पाई विद आइसक्रीम। ये है हरिश्चंद्र घाट। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट इस गली से नीचे उतर के है। यहाँ पे भांग की भी ठंडाई मिलती है। स्वागत है आपका गाइस एक नए दिन में। और आज यहाँ पे हमारा आखिरी दिन है बनारस में और फिर आज हम दिल्ली वापस निकल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा है नज़ारा बनारस का कल पूरे दिन की बारिश के बाद। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। यहाँ बनारस की बहुत ही फेमस दुकान है चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी के लिए। और वहीं से फिर हम अस्सी घाट निकल जाएंगे और अस्सी घाट से बोट टैक्सी लेके दशाश्वमेध घाट निकल जाएंगे। आपको आरती तो नहीं दिखा पाए बारिश की वजह से, जैसे कल आपको दिखाया बहुत ज़्यादा बारिश थी, घुटनों तक पानी भर गया था, तो आरती भी ऊपर ऊपर को हो रही थी। तो अब हम आ गए हैं श्री गुरु रविदास गेट पे और यहीं से अस्सी घाट भी आ जाता है। लेकिन हम अस्सी घाट अभी नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं चाची की दुकान पे कचौड़ी खाने के लिए और पहलवान लस्सी पीने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये सारा एरिया है, पहले यहाँ पे हुआ करती थी चाची की दुकान और पहलवान लस्सी दोनों। लेकिन अब ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया गया है और अब जो चाची की दुकान और पहलवान लस्सी जितनी भी दुकानें थी उन्होंने वहाँ पे दुकानें ले ली हैं अपनी। और ये है सामने चाची की दुकान। अरे ये तो अभी बंद है। हम जब पहले आए थे तो चाची की दुकान यहाँ पे ऐसे सीध में हुआ करती थी, अभी सारी तोड़ दी गई है। और यहाँ पे पहले सिटिंग हुआ करती थी सामने, वो अभी मैं आपके सामने आपके पास फोटो से अटैच कर दूंगा यहाँ पे। मगर चाची की कचौड़ी पे तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये दुकान बंद है। तो चलते हैं और पहलवान की लस्सी पी लेते हैं, फिर उसके बाद अस्सी घाट चलते हैं और वहाँ पे कुछ खा लेंगे। हम जो कहते हैं वहाँ पे वो आपको जो सामने दिख रहा है वो है पहलवान लस्सी। लस्सी का टेस्ट ओके ओके ही था। तो यही है आपका अस्सी घाट जो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। सोचिए जब सुबह यहाँ आरती हो रही होगी सामने तो कैसा माहौल रहा होगा। बहुत तेज बारिश हो रही थी और ये है सुबह बनारस। तो ये जो आप सुबह बनारस देख रहे हैं और ये जो यहाँ पे स्टेज ऐसे देख रहे हैं, ये पूरा पूरा एक पंडाल बना हुआ है, विच इज़ अ फिक्स्ड पंडाल। और जब सुबह यहाँ आरती होती है, सुबह की आरती के बाद, तब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। कभी म्यूजिशियंस आते हैं कभी कुछ, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रहता है सुबह बनारस में, जिसको नाम दिया गया है सुबह बनारस का। और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पे आरती होती है। अभी भी आप देखिए बादल कितने घने बने हुए हैं सामने। ये सारा बैठने का जब आरती होती है ये सारी बैठने की जगह है नीचे। और देखिए अभी यहाँ पे इतना पानी वाटर लेवल बढ़ चुका है कि यहाँ ऊपर तक मिट्टी आ गई है। और बोट्स कहाँ तक आ गई हैं। जो भी आपको बोट्स यहाँ दिख रही हैं काफ़ी पीछे से लेनी पड़ती हैं आपको, लेकिन अभी यहाँ वाटर लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि ये बोट्स देखिए, बोट यहाँ तक भी आ चुकी थी, इतना पानी भर गया था। इवन यहाँ ही नहीं, ऊपर तक चला गया था। और अब ये है आरती की जगह और यहाँ से हम चलते हैं फिर से पिज़्ज़ा वाटिका, जो कि हमें वहाँ जाना है सामने। और देखिए जैसे सारे घाट्स की कनेक्टिविटी टूट चुकी है, नहीं तो आप एक घाट से हॉपिंग कर करके वहाँ पे नमो घाट, वहाँ कल हम गए थे, वहाँ पे नमो घाट पड़ता है, वहाँ तक पैदल चल के जा सकते हैं। लेकिन अभी सारे घाट्स की कनेक्टिविटी टूट गई है वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से। तो चलते हैं अभी कुछ खाते हैं। तो अंशु चली गई है सामने लेमन टी पीने के लिए। अगर आप बनारस आए और आपने लेमन टी नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया। ऋषिकेश में ही मिलती है लेकिन यहाँ बनारस की लेमन टी बहुत अच्छी है। आई डोंट नो इसके अंदर हाजमोला का मसाला डालते हैं क्या डालते हैं, लेकिन बहुत ही स्वाद होती है। 10 रुपये का एक कप होता है और अगर आप बनारस आ रहे हैं तो लेमन टी आपको पीनी ही चाहिए। ये है लेमन टी। मौसम देख रहे हैं गाइस आप कितना सुहाना हो रहा है। अब ये है सारा अस्सी घाट, ये है अस्सी घाट की रौनक। कहीं पे शूट चल रहा है तो कोई अपनी मस्ती में है, कहीं पे आरती होती है तो कहीं खाने पीने में बिजी है। लेकिन जो घाट है, घाट ऐसे ही है। कहीं पे शेयरिंग टैक्सी चल रही है तो कोई अपनी पर्सनल बोट्स में घूम रहा है, कहीं घाट डूबे हुए हैं तो कहीं घाट पे स्नान हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा, मैं रोज रह सकती हूँ। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पूरी ऊपर तक मिट्टी आ गई है, या तो इसे जेसीबी से हटाया जाता है, नहीं तो ये जो सामने भैया लोग हैं ये पानी गंगा से ही
मोटर के थ्रू पानी उठा रहे हैं और फिर वाटर जेट से इसे यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को दोबारा नीचे पिघला के डुबाने के लिए। और आप मेरा व्यू देखेंगे अगर, तो मैं ऐसे ये व्यू के साथ यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर आप लोग यहाँ बनारस में आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 80 घाट पे आके बैठें ज़रूर, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए, लेकिन बैठे ज़रूर, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यही है बनारस के घाटों का रस और उसकी मिठास। तो देखिए गाइस, यही है सांड, सीढ़ी और अन्यासों का बनारस। और अब हम आ गए पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये हैं उनके फेमस एप्पल पाइज़। तो गाइस, यही है पिज़्ज़ेरिया वाटिका का दी फेमस एप्पल पाई विद आइसक्रीम। और व्यू देखिए। और कैफ़े से निकल के अब हम जा रहे हैं बोट लेने के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है हरिश्चंद्र घाट, दुनिया का दूसरा ऐसा शमशान जो कभी बंद नहीं होता। यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने खुद नौकरी की थी अपना सब खो देने के बाद। जैसे कि गाइस आप यहाँ पे लेवल देख रहे हैं, यही है मणिकर्णिका घाट। एक लेवल नीचे, दूसरा लेवल वहाँ, तीसरा लेवल ये, चौथा लेवल वो। यहाँ पे बारिश आए, तूफान आए, धूप हो, आंधी हो, चिताएं जल्दी कभी यहाँ पे बंद नहीं होती। यही है दुनिया का दूसरा ऐसा घाट जहाँ पे 24 घंटे की चिताएं जलती है। दो घाट हैं, एक हरिश्चंद्र घाट जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया, और दूसरा घाट ये है। और वो आप सामने देख सकते हैं काशी करवट मंदिर जो डूबा हुआ है। मैं इसकी भी आपको रील डालूंगा, फोटो डालूंगा, उसमें आप देखना कि काशी करवट मंदिर पूरा दिख रहा था और इसमें अभी आधा ही दिख रहा है, ये डूब गया है आधा। और सामने जैसे कि आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, यही वो सामने जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं वहीं से हम नीचे उतरे थे, वही है वो सीढ़ियाँ, मणिकर्णिका घाट। और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट का जो एक्चुअली मतलब है वो किस नाम से पड़ा है। पार्वती माता यहाँ पे, उनका जो कान का कुंडल मतलब मणि और कर्णिका मतलब कान, उनके कान का कुंडल यहाँ पे गिर गया था, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। आप देखिएगा इस करीब से नेपाली मंदिर, यही है सामने नेपाली मंदिर पूरा का पूरा, और ये ललिता घाट के जस्ट ऊपर पड़ता है। वही वो जगह है ऊपर जहाँ पे हम फोटोज खिंचवा रहे थे कल, जैसे कि आप देख सकते हैं नेपाली मंदिर, और वो है सामने कॉरिडोर। और बोट से अब हम उतर गए मीर घाट, और अब हम जा रहे हैं गडोलिया की मार्केट, और दिखाते हैं आपको वाराणसी की सबसे बड़ी मार्केट। तो गाइस, इस गली से अभी हम बाहर निकले थे। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट इस गली से नीचे उतर के है, मगर वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है तो हमें मीर घाट पे उतर के मार्केट आना पड़ा। नहीं तो हम आपको दशाश्वमेध घाट पे ही टैक्सी स्टैंड है वहीं उतरते, लेकिन पानी की वजह से टैक्सी स्टैंड भी दशाश्वमेध घाट से मीर घाट पे शिफ्ट कर दिया गया है। और अब है ये बनारस की हेरिटेज मार्केट। अमृतसर में भी आप लोगों ने ऐसी ही मार्केट देखी होगी, मोस्टली जगह ऐसे ही कंसेप्ट आ रहा है कि सेम बोर्ड, सेम हेरिटेज वॉक बनाई जाती है, हेरिटेज मार्केट बनाई जाती है, तो बनारस में भी वही बनाई गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कल यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ था, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और आज सब साफ सफाई। और यही है वो दुकान जहाँ से हमने, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो अंशु ने साड़ी खरीदी थी। यहाँ पे मतलब जो लोग बनारस में बनारसी साड़ी को ज़्यादा नहीं जानते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी बनारसी साड़ी या बनारसी सामान लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही किसी ब्रांड में जाइए, क्योंकि छोटे मोटे जो ब्रांड होते हैं आपको नहीं पता कि वो आपको ओरिजिनल सामान देंगे या नहीं देंगे, ओरिजिनल बनारसी सिल्क कितने का आता है, क्या रेट होता है, आपको नहीं पता होता। तो ऐसे में बनारसी सिल्क की क्वालिटी के हिसाब से प्राइजेस फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे कोई लूट पाट वाली या कोई धोखेबाजी वाली चीज़ नहीं होती है। और सामने जैसे आप देख रहे हैं वो है गडौलिया चौक, और वही है गडौलिया चौक का सामने जो आप देख रहे हैं एकदम नंदी स्टैचू, फेमस नंदी स्टैचू। इसी गडौलिया चौक को कहा जाता है कि ये जो चौक है यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक धर्म की तरफ जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, एक मोक्ष की तरफ जो है मणिकर्णिका घाट, एक काम की तरफ जो है ठठेरी बाजार, और एक
अर्थ, जो कि दाल मंडी की तरफ। तो ये है गाइस गडौलिया चौक पे ये मंदिर को सीधा रास्ता निकल जाता है और इसी चौक पे ये सामने ठंडाई की दुकानें हैं। यहाँ पे भांग की भी ठंडाई मिलती है और नॉर्मल ठंडाई भी मिलती है। तो अगर आप आएँ तो भांग या ठंडाई दोनों ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम चलते हैं काशी विश्वनाथ की तरफ। देखिए कितना भीड़ हो रहा है, तो चलते हैं। और आज हमारी ट्रेन है। और काशी विश्वनाथ की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में दिखा गामा पान, तो हम पान लेने के लिए रुक गए। तो बनारस आके अभी तक हमने पान नहीं खाया था, लेकिन अब हमने खा लिया है। गडौलिया चौक पे बिल्कुल साथ में ही काशी चाट भंडार के साथ में गामा पान है। वहाँ से पान हमने खा लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे। 40 रुपए का पान था, ठीक ठीक, बहुत स्वाद नहीं था। इससे बढ़िया पान मैं आपको दिल्ली में खिला सकता हूँ। देखिएगा, उस दिन मैं आपको बता रहा था ना, इस गेट से बहुत लंबी लाइन लगती है। देखिए, और अभी इस गेट से भी अंदर जाके बहुत अंदर है मंदिर। देखिए बहुत अंदर तक लाइन है अभी। और इसी की बात मैं आपसे कर रहा था, लेकिन हम आराम से रात को बिना लाइन के अंदर चले गए थे। आरती भी देखी, दर्शन भी किए बाबा। तो गाइड्स, आपने कभी बिना बाइक के किसी को सड़क पे पैदल हेलमेट पहन के देखा है चलते हुए? बनारस में हो सकता है। देखिए अभी ये आदमी हेलमेट पहन के बाबा विश्वनाथ के धाम जा रहा है। तो ये देखिए गाइस, आपको दूसरे द्वार से भी लाइन दिखा देता हूँ मैं। अभी तो फिर भी ये लाइन बहुत छोटी है। कुंभ के समय तो मैंने इससे भी बहुत बड़ी लाइन देखी थी, जो इस द्वार से होके नीचे वाला द्वार भी पार करती हुई और नीचे गडौलिया तक जा रही थी। ये तो फिर भी बहुत छोटी लाइन है गाइस, देखिए। और ये जो द्वार है ये आम जनता के लिए है, जिन्होंने सुगम दर्शन बुक नहीं किए हुए हैं। और जिन्होंने सुगम दर्शन बुक किए हैं वो वहाँ से 200 रुपये की पर्ची कटवा के अंदर जा सकते हैं। वो गवर्नमेंट के ही साइट से आप सुगम दर्शन बुक कर सकते हैं। उस साइट के बारे में आपको भी मैं दिखा देता हूँ, सामने ही लिखी होती है। बात नहीं तो गूगल पे जाके सुगम दर्शन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ आने से पहले आप सुगम दर्शन बुक कर सकते हैं। 200 या 300 रुपये की पर्ची होती है। और आप VIP लाइन से, जो सामने है वो पूरी लाइन जा रही है, उस VIP लाइन से आप सीधा अंदर जा सकते हैं बिना किसी भीड़ के। और वो है सामने सुगम दर्शन का टिकट काउंटर। अगर आप यहाँ आके लेना चाहें तो यहाँ आके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो भाई जैसे ही आप राम भंडार वाले गेट से बाहर निकलते हैं, सामने आपको मिलता है लक्ष्मी चाय वाले, जो कि यहाँ के बहुत फेमस चाय वाले हैं। देखिए ये भी दुकान है और ये भी दुकान है लक्ष्मी चाय वाले की। यहाँ कैसे तंदूर पे चाय बन रही है, देख सकते हैं। तो यही है लक्ष्मी चाय वाले। चाय दो भैया। तो गाइज, अगर आप बनारस में घाट घूम घूम के थक गए हैं और एक अच्छी जगह जाना चाहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस जगह का नाम है कबीर मठ। ये कबीर मठ के बिल्कुल पीछे वाली गली में ही है। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हुई हैं। और यहाँ आके आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और आप यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी। और कबीर मठ से अब हम आ गए स्टेशन। अब हमारा वक्त हो गया है दिल्ली वापस जाने का। गाइस, हमारा बनारस का सफ़र यहीं पे ही अंत होता है और अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बने रहिए।